हाँ, ये प्रश्न एसएससी में आया हुआ है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है तो x का मान है। तो यहाँ पे चार है, देखो एक तो नेहा है, फिर मीना, नेहा के बाद क्या है टीना, फिर क्या है आगे और मीना, और लास्ट में एक और कौन है लीना। ये चार है, ठीक है। तो अब देखो नेहा और यहाँ टीना है, फिर अगले सेंटेंस में क्या, अगले वाक्य में मीना और लीना है, फिर अगला वाक्य है लीना और टीना। तो इस दूसरे और तीसरे वाक्य में मुझे लीना कॉमन दिख रही है, क्योंकि इसमें भी लीना है तीसरे वाक्य में और यहां पे भी लीना है। ऊपर वाले वाक्य में नेहा और टीना है, लेकिन दूसरे वाक्य में मीना और लीना है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। और जबकि तीसरा वाक्य देखते हैं तो लीना टीना, यानी कि लीना दूसरे वाक्य में भी है और तीसरे वाक्य में भी है। इसलिए मैं सबसे लास्ट वाले वाक्य से सॉल्व करता हूं, सेंटेंस से, कि किसी एक को मैं 100 मान लेता हूं। किसको 100 मानूं? देखो लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है, तो लीना का जो वजन है वो टीना का दुगुना है, इसलिए टीना को 100 मान लेता हूं। यानी जिससे तुलना करते हैं उसको 100 मानते हैं, यानी सबसे लास्ट वाला को। इस वाले वाक्य में पीछे कौन है, लीना का वजन टीना, टीना पीछे है तो टीना को मैं 100 मान लेता हूं, क्योंकि टीना से तुलना की जा रही है कि जो लीना का वजन है ना वो टीना के वजन का दुगुना है, इसलिए टीना को 100 मान लिया। तो अब लीना का कितना हो जाएगा 200, क्योंकि डबल करना है ना, ये लीना का वजन है वो टीना का डबल करना है ना, दुगुना। इसको 100 मानूंगा तो ये 200 होगा, ये 50 मानूंगा तो ये 100 होगा, ऐसे। फिर अब आगे पहला वाक्य क्या था, ये तीसरा वाक्य, तीसरा सेंटेंस हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। अब पहला वाक्य क्या कह रहा है, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। तो ये जो नेहा है वो टीना का क्या है 140% है, टीना का 100 है और उसका 140% सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 140 आ गया। तीन वैल्यू मिल गई, नेहा भी आ गई, टीना भी आ गई और लीना का भी वजन आ गया। फिर दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। ये जो मीना का वजन है ना वो लीना का 90% है। लीना का कितना है 200 है, उसका 90% करो, 90/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 9 18 यानी 180, चारों का वजन आ गया। फिर प्रश्न क्या कह रहा था, ये तो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया, लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है, तो टीना का 100 माना था तो लीना का 200 हो गया था। तदनुसार यदि नेहा का वजन कितना है 140, नेहा का वजन, फिर कॉमा है तो बराबर, नेहा का वजन क्या है, नेहा का वजन मीना के वजन का x% है। ये किसके बराबर है, मीना का जो वजन है, मीना का वजन कितना है 180, उसका x% है, का x% यानी गुणा x/100, ऐसे। जो नेहा का वजन है ना वो मीना का वजन है, उस का की जगह गुणा का निशान है, x/100 यानी x% है, तो x/100 लिखेंगे। फिर ये 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 5 को इससे गुणा करेंगे 140 से तो 700 बटा ये 9 नीचे आ जाएगा, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 7, 9 का भाग 70 में देंगे 7 9 63, फिर 7 बचेगा 7 9 63 और शेष 7 रहेगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू डबल से 77 साइड 7/9%, 7/9। देखो इसको इससे गुणा करेंगे और 7 जोड़ेंगे तो ऊपर 700 आएगा और नीचे भाग 9 का दे रहे इसलिए 9 रहेगा, मतलब इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ोगे तो ऊपर 700 आएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई 777/9, यानी ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है।